अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिजीज कंट्रोल के बारे में। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो था कि फूड जो है ना वो किस तरह कंजर्व कर सकते हैं। फूड के बारे में डिस्कस किया था, उसकी शॉर्टेज या उसको कंजर्वेशन करने के मेथड हमने पढ़े थे। तो आज हम डिजीज कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। देखें, जो साइंटिस्ट हैं उसको डिजीज को जो है ना वो तीन तरह से कंट्रोल करते हैं। नंबर 1 पे तो हमारे पास है प्रिवेंटिव मेजर्स, सेकंड पे है वैक्सीनेशन या हम इसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। हमारे पास थर्ड आ जाता है ड्रग ट्रीटमेंट या फिर आप इसको जीन थेरेपी कहते हैं। अब हम नंबर 1 पे पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेजर। ये हमारे पास एक फर्स्ट लेवल है कि हम डिजीज को किस तरह जो है ना उससे उसको कंट्रोल कर सकते हैं या उससे हम जो है ना वो बच सकते हैं। तो बेटा डिजीज कंट्रोल के अंदर जो है ना नंबर 1 पे आ जाता है प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि आप इससे जो है ना वो किस तरह बच सकते हैं, एहतियाती तदाबीर आप इसको कह सकते हैं। तो जो हमें साइंटिस्ट हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर दो चीजों के बारे में पहले बताते हैं। एक तो जो डिजीज है उसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में कि जो डिजीज है ये किस वजह से हो रही है इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है। सेकंड हम उसको उसमें ये भी बताते हैं साइंटिस्ट कि वो जो डिजीज है वो ट्रांसफर किस तरह होती है, पर्सन टू पर्सन, उसकी ट्रांसफर जो है ना वो किस तरह होगी, उसकी जो है ना वो समझेंगे एक जगह से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कितना मुंतकिल होती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है एड्स की। एड्स के अंदर व्हाट इज स्टैंड फॉर, ये स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं साइंस के अंदर जिसके साथ हम लफ्ज सिंड्रोम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट सिंड्रोम का जो मतलब है सन में होता है वन, ड्रोम का मतलब होता है टुगेदर, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी के अंदर जो है ना वो बहुत सारी डिजीजेस एक ही वक्त के अंदर जो है ना वो रन कर रही होती हैं। हमारे लिए मुश्किल होता है उसको आइडेंटिफाई करना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंड्रोम। सिन का मतलब होता है रन, ड्रोम का मतलब होता है टुगेदर। एक ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीजेस एक ही वक्त में हो, आप उसको सिंड्रोम कहते हैं। तो एड स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि आपने खुद गेन की है, इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी कि ये आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है, कमजोर कर देती है, जिसकी वजह से बाद में कोई भी डिजीज आपकी बॉडी, कोई भी एजेंट आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो वो अपनी डिजीज काज करेगा, जो अपने इफेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करेगा। इसके कॉजेटिव, ये डिजीज का नाम है, इसके कॉजेटिव एजेंट का नाम है एचआईवी। एचआईवी स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी कि ये इसके कॉजेटिव एजेंट का नाम है। जो इसका हमने पढ़ा था कि प्रिवेंटिव मेजर में आप कॉजेटिव एजेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो उसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा कि किस तरह जो है ना वो ट्रांसफर होती है डिजीज। तो अगर हम इसके स्प्रेड की बात करें, जो एड्स है, एक तो जो फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट है, अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है ना वो एड्स जो है ना वो फैल सकती है। सेकंड ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक पर्सन है जिसको जो है ना वो एड है, तो वो एड्स है तो वो जाता है जाके अपना ब्लड जो है ना ट्रांसफर करता है, ट्रांसफ्यूजन करवाता है। जिस पर्सन को वो ब्लड ट्रांसफर करेगा तो उसके अंदर भी जो है ना वो एड्स ट्रांसफर हो सकती है। उसके बाद थर्ड है यूज ऑफ कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर आते हैं, वो सर्जरी कर रहे हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, उसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसको साफ नहीं किया, धोया नहीं है, इस्तेमाल करने के बाद साफ नहीं किया, क्लीन नहीं किया, वैसे ही उन्होंने नेक्स्ट पर्सन के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर दी, तो हो सकता है कि जो पहले हमारे पास पर्सन मौजूद था उसको एड्स थी तो नेक्स्ट जो है ना वो ट्रांसफर हो सकती है। तो कंटेमिनेटेड का मतलब यहाँ पे है कि इस्तेमाल शुदा जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इस्तेमाल शुदा जो सिरिंजेस होती हैं, अगर आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो जो एड्स है वो ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एक और डिजीज है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के अंदर जो है ना वो हमने पढ़ा हुआ हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, सी होता है, तो ई भी होता है। तो उसके अंदर जो पॉजिटिव एजेंट है, सी ए स्टैंड फॉर पॉजिटिव एजेंट जो है हमारे पास हेपेटाइटिस एच वायरस है।
उसके बाद जो है ना वो ये भी किससे होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, और यूज ऑफ कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आप सिरिंजेस को इस्तेमाल करें तो उससे भी जो है ना ये फैल सकता है। तो ये था हमने आप उसके बारे में आप कोरोना की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि कोरोना वायरस के अंदर कोरोना जो है ना वो पॉजिटिव एजेंट है, अगर उसके अंदर हम प्रिवेंटिव किस तरह वो फैल सकता है कि आप पर्सन टू पर्सन अगर आप जो है ना वो कोई भी हाथ शेयर करते हैं या फिर आप जो है ना वो समझे कि मास्क का नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी सर्कुलेशन नेक्स्ट पर्सन पर ट्रांसफर हो तो उसको भी हो सकता है। तो हर डिजीज का एक अपना पॉजिटिव एजेंट होता है और उसकी जो स्प्रेडिंग होती है वो दूसरी डिजीज से जो है ना वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट पढ़ेंगे वैक्सीनेशन। अब हमारे पास फर्स्ट लेवल था प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर में हम लोगों को ये बताते हैं कि आपने इस डिजीज से बचना किस तरह, एहतियात किस तरह करनी है, आपने किस तरह आप जो है ना वो इस डिजीज को फिर ही आप जो जब तक याद रखिएगा डिजीज के ऊपर कंट्रोल उसी वक्त होता है जब आप उसमें से प्रिवेंटिव मेजर जो है ना वो अच्छी तरह 100% जो है ना वो करते हैं। अगर आप प्रिवेंटिव मेजर का इस्तेमाल नहीं करते तो वो जो डिजीज है उसका कंट्रोल इतनी जल्दी नहीं आता। सेकंड ये कि अगर आप उसके बाद कंट्रोल कर लिया आपने, उसके बाद साइंटिस्ट नतीजे पर पहुंच गए कि उस डिजीज की वैक्सीनेशन उन्होंने प्रिपेयर कर लिया। हर डिजीज की वैक्सीनेशन प्रिपेयर करना इतना आसान काम नहीं होता, इसके ऊपर महीनों और साल लग सकते हैं। तो वैक्सीनेशन में होता क्या, हमारे पास जो सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एडवर्ड जेनर। तो उसने जो है ना वो फर्स्ट टाइम जो है ना वो वैक्सीनेशन की जो टेक्निक थी उसको डेवलप किया था 1795 के अंदर। उसने कहां से इस्तेमाल किया था, एक कॉपस जो है ना वो कोपॉक्स जो है ना वो हमारे पास एक डिजीज है उसके अंदर जो है ना वो पस मौजूद होती है, पस कहते हैं रेशे को, उसके अंदर जो है ना वो कोपॉक्स जब होती है तो उसके बॉडी के ऊपर डिफरेंट वेसिकल बन जाते हैं। वेसिकल यानी कि ऐसे वेसिकल जिनके अंदर पस होती है, रेशा होता है। तो पस उसका मतलब होता है वैका। वैका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है काउ। तो वो जो वाक्य है या पस है, याद रखिएगा स्टूडेंट, वो उसके अंदर जो किल्ड जर्म्स होते हैं। अब किल्ड जर्म किस तरह हुए, जिस तरह कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो है ना कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम WBCs का नाम देते हैं। तो जैसे ही जो जर्म्स है हमारी बॉडी के अंदर आता है तो जर्म्स और WBCs की क्या होती है, फाइटिंग होती है। WBC और जर्म्स के दौरान फाइटिंग होती है, उस फाइटिंग के दौरान दोनों की समझे कि डेथ होती है, किल हो जाती है। WBC भी खत्म होते हैं जर्म्स को खत्म करके और जर्म्स भी जाना वो किल हो जाते हैं फाइट करके WBC से। उसके नतीजे में एक प्रोडक्ट बनती है, उस प्रोडक्ट को हम पस कहते हैं। तो एक्चुअली पस के अंदर क्या होता है कि जो किल्ड जर्म्स हैं वो होंगे। अब किल्ड जर्म्स क्या करते हैं, यही किल्ड जर्म फॉर एग्जांपल आपने जो है ना वो लिए हैं कहां से, एक ऐसी काउ से जिसको कोपॉक्स थी, वो जर्म से कौन से किल्ड, आप इसको ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करिए आपने किसके अंदर, एक दूसरे पर्सन के अंदर। अब दूसरे पर्सन के अंदर वो कौन से जर्म्स किए हैं, जो किल्ड थे, जिनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो जाके बॉडी के अंदर डिजीज काज करें। जब वो पर्सन के अंदर गए तो उसने पर्सन को क्या कर दिया बेटा, उसने पर्सन को इम्यूनाइज जो है ना वो इम्यूनाइज कर दिया। इम्यूनाइज का मतलब है कि उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई इसके अगेंस्ट, कोपॉक्स के अगेंस्ट। क्यों, क्योंकि ये जो जाके किल्ड जर्म्स हैं, ये जो आपने ट्रांसफर किए कोपॉक्स से, वो उन्होंने क्या किया, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज की जो है ना वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। अब जैसे ही बाद में जो है ना वो इम्यून जो बॉडी के अंदर जो वायरस है वो लाइव जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही जो है ना एंटीबॉडीज होती हैं, तो लाइव जो जर्म्स है उसको वो किल कर देंगे। इसलिए हम इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन के अंदर। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जिसके खिलाफ जो है ना वो वैक्सीन है, पोलियो है, पोलियो के अगेंस्ट हम वैक्सीन करते हैं। याद रखिएगा वैक्सीन के अंदर जो पॉजिटिव एजेंट है, जो डिजीज काज करने वाला एजेंट है, वो क्या होता है, या तो बेहोश होता है या फिर जो है ना वो किल होता है। किल यहाँ पे हमने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। बेहोश का मतलब है हम उसको एक्टिव फॉर्म में जो है ना बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, उसको थोड़ा सा जो है ना वो आप बेहोश कर लेते हैं और उसकी जो मिकदार है वो कम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है पोलियो है, उसके बाद वूपिंग कफ है, वूपिंग कफ काली खांसी को कहते हैं। उसके बाद जो है ना वो मम्स है,
ये जो है ना वो हमारे पास कौन सी है जो है ना वो वायरल डिजीजेज हैं, इनके अगेंस्ट जो है ना वो वैक्सीन मौजूद है। मम्स कनपेड़ों को कहते हैं स्टूडेंट। अब जो ये हमने पढ़े थे 2 लेवल आज, बेसिकली प्रिवेंटिव में ये यानी कि डिजीज आई है तो आपने उससे महफूज किस तरह रहना है। उसके बाद अगर उसकी वैक्सीन आई है तो इम्यूनाइज आपने अपनी बॉडी को क्यों करना है, कैसे करना है और क्यों करते हैं, उसके अंदर मैंने आपको रीजन बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि अगर हमें डिजीज हो जाती है तो हमने उसका क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। उसके अंदर हम 2 चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, या तो ड्रग को इस्तेमाल करेंगे किसी, ठीक है, केमिकल को इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम क्या करते हैं जीन्स जो है ना उसको इस्तेमाल करते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।